ये मंजर सियासी खतरनाक है कि सारी फिजा ही खतरनाक है। मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे यार तू भी खतरनाक है। और अर्ज किया है कि बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, नहीं बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का समृद्ध भारत मिशन सोसाइटी की तरफ से। अपने भ्रमण के दौरान गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम लोग निकले। बहुत सारी रोचक जानकारियां हम लोगों ने एकत्रित की, बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो हम आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, शासन प्रशासन और सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर बहुत सारी खुशियां भी हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। उत्तराखंड का पर्यटन निश्चित तौर पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु, जिस तरह से पर्यटक देश विदेशों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अभी तक लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं। एक अच्छी खबर है उत्तराखंड के हिसाब से, उत्तराखंड के लिहाज से। लेकिन कुछ चीज़ें जैसा कि हमारे सूबे के मुखिया, हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी हैं, उनका भी विशेष जोर इस ओर है कि उत्तराखंड के खान पान को, उत्तराखंड की खान पान की संस्कृति को और प्रचारित प्रसारित और बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इस ओर मुझे लग रहा है कि केवल कहीं ना कहीं भाषणों में ही ये चीज़ हो रही है, धरातल पर भी इसका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अभी जिस तरह से आ रहे हैं यहाँ पर देखते हुए, बहुत सारी दुकानों में हम लोगों का आना जाना हुआ है, बहुत सारी जगहों पर हम लोग रुके हैं, तो वहाँ पर हमने देखा है कि मैं आपको प्रत्यक्ष भी उसका दिखाऊंगा। सारी दुकानों के स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी भोजन उपलब्ध है। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि उत्तराखंडी खाना उपलब्ध है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि गढ़वाली व्यंजन उपलब्ध हैं। तो ये एक तरह से कहने की निराशा वाली स्थिति भी होती है। हम लोग गढ़वाल से हैं, हम लोग उत्तराखंड से हैं, कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि हम लोग अपने उत्तराखंड के खान पान को अपने पर्यटन से जोड़ें। और मुख्यमंत्री जी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं, किंतु उसका असर अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। हम लोग भी प्रयास करना चाहते हैं कि इस तरह का कुछ ना कुछ हम लोग व्यवस्था बनाएं। यहाँ पर जो लोग आएँ उनके पर्यटन के साथ में हम उनको अपने खान पान की संस्कृति से भी जोड़ें। और अभी पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बात की गई थी कि भाई हमारे जितने भी चारों धाम हैं, जितने भी धाम हमारे हैं, वहाँ पर जो प्रसाद के तौर पर वितरित होगा वो हमारा लोकल ही कुछ हमारे खान पान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लोकल तौर पर वितरित होंगी। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। अभी भी वही इलायची, चने और खील बतासे ही अभी तक यहाँ पर जो प्रसाद के तौर पर दिए जा रहे हैं। हमारा मानना ये है, जनता से भी हमने रूबरू होने की कोशिश की थी, तो हमने ये देखा था, जनता का भी ये रुझान था कि हाँ कुछ ना कुछ हमारे जैसे रामदाना के लड्डू होते हैं और भी तमाम तरह की जो चीज़ें होते हैं, तिल के लड्डू होते हैं, उसको हम लोग कहीं ना कहीं अपना प्रसाद के तौर पर यहाँ पर लोगों को दे सकते, ताकि उत्तराखंड की एक अलग पहचान भी लोगों के पास में जाए। और क्योंकि हमने देखा है और भी जगह पर, और भी स्टेटों में जो इस तरह के पौराणिक मंदिर है, वहाँ पर वो लोग अपनी एक संस्कृति को डेवलप करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। किसी भी होटल में हम लोग गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये एक अच्छी पहल है कि उन्होंने राष्ट्रपति के भोजन में झंगोरे की खीर को शामिल किया है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो लोग उत्तराखंड में यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग 4 धाम की यात्रा पर आ रहे हैं, हमने ही खुद जा करके पता क्या है, झंगोरे की खीर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। खीर तो बहुत दूर की बात है, झंगोरा, मंडवा और भी तमाम तरह की जो भी गढ़वाली आइटम, जो भी गढ़वाली व्यंजन है, जो भी उत्तराखंडी व्यंजन है, वो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। तो इस ओर एक प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं अपने माध्यम से, अपने इस मुहिम के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार तक हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस ओर भी हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग इस चीज़ में काम करने के लिए तैयार हैं। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर हम एक प्रयास इस तरह से करें कि पर्यटन के साथ अगर हम लोग खान पान की संस्कृति को जोड़ें, निश्चित तौर पर 2 तरफा फ़ायदा हमें होगा। और 2 तरफा ही क्यों, हम कहेंगे चौतरफा फ़ायदा होगा। पर्यटन के साथ में जब खान पान की संस्कृति जुड़ेगी तो निश्चित तौर पर ये पूरी रूपरेखा, पूरा समीकरण बैठेगा कि किसानों तक इसका निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलेगा। और इसी आशा के साथ में मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि हम अपने उत्तराखंड को और डेवलप करें, इसकी बुनियादी ढांचे को और मजबूत हमें करने की ज़रूरत है। अपने खान पान की संस्कृति को, अपनी खेती को, अपने किसानों को हमें पर्यटन से जोड़ने की ज़रूरत है। उस ओर निश्चित तौर पर कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। इसी
शुभकामनाओं के साथ, इसी अपने भावनाओं के साथ में मैं गौरव डोभाल एक बार हर्षिल से आप लोगों के सामने बहुत बहुत धन्यवाद।